बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 3 का हमारे पास क्या है? लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हमारे पास क्या है? सिंपल हमने कंपेयरिंग द रिएक्टिविटी ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। हमने सिंपल क्या करना है, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना उसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है, मुआवजा करना है कि किसकी ज्यादा है रिएक्टिविटी, किसकी कम है। बाकी हमने क्या करना है, जो हमारे पास पैरामीटर है जिस तरह बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सिर्फ हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, मुआवजा करेंगे, उसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो सिंपल बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या है, हमने सिर्फ मुआवजा करना है ना, हमने बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ को डिटेल से नहीं पढ़ना है, मगर फिर भी हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा टच देते हैं कि बॉन्ड एनर्जी है क्या और बॉन्ड लेंथ क्या है। तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या है? सिंपल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड। सिंपल वो एनर्जी की वो मिकदार जिसकी हमें जरूरत होगी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। देखो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देखो अब इन दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इन दोनों को यहाँ से ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, इस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड एनर्जी। सिंपल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जरूरत होगी उसको हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड एनर्जी। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एनर्जी, सिंपल आपने क्या याद रखना है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, पावर होगा, वो बॉन्ड एनर्जी के साथ कौन सा रिलेशन रखेगा? डायरेक्ट रिलेशन रखेगा। देखो सिंपल अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो इसका मतलब क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा मजबूत होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा? मजबूत। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंगर होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी कम तो आसान अल्फाज में बॉन्ड, अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या है? बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, कमजोर होगा। तो यहाँ पर आपने समझना भी है, लेसर रिएक्टिव एंड स्टेबल होगा। देखो सिंपल आप हमारे पास ये इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, देखो या क्या हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? कम। अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो आसान अल्फाज में उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? बॉन्ड का ज्यादा होगा, मतलब वो बॉन्ड ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। अगर कोई भी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो मॉलिक्यूल क्या है होगा? लेस रिएक्टिव होगा। अगर वो लेस रिएक्टिव है तो उसका मतलब क्या है? वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होगा। जब मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होगा तो आसान अल्फाज में मॉलिक्यूल क्या रहेगा? स्टेबल। मॉलिक्यूल क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। अब दूसरा हमारे पास क्या है? बॉन्ड लेंथ। उसी तरह डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, हमारे पास ये एक एटम है, ये दूसरा क्या है? एटम। ये इस एटम का न्यूक्लियस, ये इस एटम का न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस के दरमियान ये जो फासला है, इस फासले को हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड लेंथ। इसको हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, जो दो बॉन्डेड एटम है, उन जो दो न्यूक्लियाई है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है और ये इस एटम का न्यूक्लियस, तो ये जो दोनों बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान ये जो फासला आ रहा है ना, इस फासले को हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड लेंथ का नाम। इसको हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड लेंथ का नाम देंगे। तो हमारे पास क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या है? बॉन्ड कमजोर होगा। अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कम होगा तो आसान अल्फाज में उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या है? वो बॉन्ड ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव। जो लेस रिएक्टिव है उसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल। डायरेक्ट रिलेशन आपने बताना है। ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब क्या है? बॉन्ड ज्यादा हार्ड है। क्या है? ज्यादा हार्ड है। जब बॉन्ड ज्यादा हार्ड होगा तो इसका मतलब क्या है? वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, वो मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में कौन सा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। बॉन्ड उसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी में कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट रिलेशन और इसमें इनवर्स रिलेशन। पहले में डायरेक्ट, दूसरे में इनवर्स रिलेशन। तो डायरेक्ट इनवर्स बोलना आपने नहीं है। अब एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल।
हमने थोड़ा सा समझ लिया कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है। अब आते हैं कंपेयर करते हैं। हेलोजन हमारे पास, हेलोजन का मतलब क्या है, जो साल्ट फॉर्मिंग, हमारे पास क्या है, साल्ट फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। हेलोजन का मतलब क्या है, साल्ट फॉर्मिंग, जो हमारे पास साल्ट बनाने वाले, नमक बनाने वाले मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या है, एक्स से जाहिर करते हैं। किस से जाहिर करते हैं, एक्स से। तो तमाम जो हेलोजन मॉलिक्यूल है ना, हाँ ग्रुप 17 गुड, तो हमारे पास ये क्या है, ग्रुप 17 वाले, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप 17 वाले एलिमेंट। सारे किस फॉर्म में मौजूद है, डाई एटॉमिक में। किस में मौजूद है, डाई एटॉमिक। तो यहाँ पर हम एक्स के साथ भी क्या लिखेंगे, एक्स की। एक्स का मतलब क्या है, ये किस चीज को जाहिर करते हैं, हेलोजन। एक्स की जगह एफ आ सकता है, सी आ सकता है, बी आ सकता है, बी आर आ सकता है, आई आ सकता है। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी और इसके बारे में इंफॉर्मेशन। जो F2 मॉलिक्यूल है ना, हमारे पास ये ग्रुप में गिवन है। इस तरह ग्रुप में आप नीचे आते जाओगे, ग्रुप में सबसे नीचे क्या होगा, आयोडीन, सबसे ऊपर क्या होगा, फ्लोरीन होगा। तो F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर। पिको हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स। जिस तरह माइक्रो है, गीगा है, तो पिको भी हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। अब हमारे पास क्या है, जो बॉन्ड एनर्जी है ना, F2 का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, 158 158 किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल। अब हमारे पास क्या है, Cl2, बाद में मैं बताऊंगा कि ये इंफॉर्मेशन हमें क्या बता रही है। ये जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का इंफॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। उसी तरह क्लोरीन मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 199 पिकोमीटर, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, 243 किलो जॉल पर मोल। जो Br2 का हमारे पास बॉन्ड लेंथ वो क्या है, 228 पिकोमीटर, और हमारे पास बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, 193 किलो जॉल पर मोल। आयोडीन का हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या है, 266 पिकोमीटर, और बॉन्ड एनर्जी क्या है, 151 किलो जॉल पर मोल। अब इससे आप क्या असर कर सकते, अगर आप ग्रुप में आओगे, देखो ऊपर से नीचे, अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो आसान अल्फाज में बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। मगर आप ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे, क्या होगे, टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होगा, देखो सबसे हमारे पास क्या है, ये एक्सेप्शनल है, फिर 243 हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है ना, क्या हो रही है, कम। तो हमारे पास क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जब आप होगी, वो हमारे पास एक्सेप्शन है। देखो दरमियान में जो आ रही सबसे ज्यादा, वो मैं रीजन भी बताऊंगा। तो हमारे पास जब टॉप टू बॉटम आओगे तो ओवरऑल जनरली आप क्या कह सकते हो, हमारे पास जो तरतीब है वो इरेगुलर आ रहा है। तरतीब क्या है, इरेगुलर। मगर जर्नल आपने क्या याद रखना है कि जब आप ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे ग्रुप में, तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये जनरल ट्रेंड है, आपने याद रखना है। अब देखो हमारे पास जो सबसे फ्लोरीन, अब इस टेबल से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम किस तरह कंपैरिजन करेंगे रिएक्टिविटी का बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बुनियाद पर। अब हमारे पास क्या है, सबसे, एमआर का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास क्या है, F2। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, F2। क्यों ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि लोवेस्ट है हमारे पास, इसका सबसे हमारे पास क्या है, लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी है, और साथ में क्या है, बॉन्ड लेंथ। लोएस्ट का मतलब क्या है, हालांकि देखो हमारे पास कम से कम इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे हमारे पास क्या है, कम, और बॉन्ड एनर्जी क्या है, 158। मतलब क्या है, हमारे पास अगर आप यहाँ पर आयोडीन का देखोगे तो उसका बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या है, फिर भी कम है, किससे, वो जो फ्लोरीन के मुकाबले में। मगर आपने अभी फिलहाल इसको नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो सबसे बॉन्ड लेंथ किसका कम है, फ्लोरीन का सबसे कम है बाकी के बनिस्बत में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हमारे पास भी कम है, और साथ में बॉन्ड एनर्जी भी क्या है, कम है। तो बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है, तो इसी वजह से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव। अब आप कहोगे किस तरह, देखो मैंने आपको सिंपल क्या बता दिया, बॉन्ड एनर्जी हमारे पास, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ मैंने आपको क्या बता दिया। आते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड के स्ट्रेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या है, कम, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या है, कम, तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा कम। उसी तरह हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। मगर यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो थोड़ा सा अजीब सा रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सा अजीब। क्यों अजीब सा रिजल्ट आ रहा है, जो फ्लोरीन का बॉन्ड है वो आसानी से टूट सकता है, वो आसानी से टूट सकता है। इसी वजह से जो F2 मॉलिक्यूल है ये मोस्ट रिएक्टिव। और दूसरा रीजन क्या है कि इसका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ भी क्या है, कम है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ भी कम है, इसी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव।
अब हमारे पास क्लोरीन Cl2 पर आते हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल। इस स्टेबल, ये जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को देकर हमने यहाँ पर इसको ज्यादा स्टेबल किया गया। किस तरह? देखो, हमारे पास इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब देखो F2 का मैंने क्या बता दिया, F2 की हमारे पास बॉन्ड एनर्जी भी कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है यानी, तो अगर बॉन्ड एनर्जी F2 की कम होगी तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? कम। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो उसका मतलब क्या है? बॉन्ड आसानी से टूट सकेगा। जब बॉन्ड आसानी से टूट सकेगा तो उसका मतलब क्या है? वो ज्यादा रिएक्टिव। ये भी हमने F2 के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? F2 के बारे में। उसी तरह Cl2 के बारे में भी उसी तरह है हमारे पास, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। देखो, बॉन्ड एनर्जी बाकी के मुकाबले में बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है हमें, और बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या है? बनिस्बत हमारे पास क्या है? जो फ्लोरीन है उससे ज्यादा है। मगर जो बॉन्ड एनर्जी है इसकी सबसे ज्यादा है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा क्या है? स्टेबल। और इसी क्यों स्टेबल है? हार्डर टू ब्रेक, इसको मुश्किल से हम ब्रेक कर सकते, आसानी से इसको नहीं तोड़ सकते। ये जो Cl मॉलिक्यूल है ना, ये जो दो Cl मॉलिक्यूल, इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या है? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने ज्यादा एनर्जी देना होगा। क्या होगा? ज्यादा एनर्जी। क्यों ज्यादा एनर्जी? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हार्ड, जो ज्यादा हार्ड होगा उसको ज्यादा एनर्जी दो, उसको क्या होगा? ज्यादा एनर्जी दोगे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, देखो बॉन्ड एनर्जी क्या है? Cl2 की सबसे ज्यादा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, वो बॉन्ड सबसे ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। जो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस वो ज्यादा क्या होगा? लेस रिएक्टिव। जो बॉन्ड लेस रिएक्टिव होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल। हमारे पास फिर से उसी तरह देखो, जो हमारे पास Br2 है, इसका हमारे पास बॉन्ड लेंथ ये क्या है? 228, और बॉन्ड एनर्जी क्या है? 198। ये एक दरमियाना रेंज में आ रहा है। Br2 क्या है? दरमियान में आ रहा है, ना ज्यादा बॉन्ड लेंथ है ना कम बॉन्ड लेंथ, ना बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ना बहुत ज्यादा कम बॉन्ड एनर्जी। इन ग्रुप के मुकाबले में, जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप के मुकाबले में, तो हम क्या कहेंगे? ये मॉडरेट है। ये हमारे पास क्या है? मॉडरेट, दरमियाना लेवल का है। इतना ज्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए, नहीं इतना कम एनर्जी चाहिए इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब हमारे पास आयोडीन, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है? 266 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है? 151। अब ये हमारे पास क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ये क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव, बट लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब देखो सिंपल है, रिएक्टिव लेस रिएक्टिव आप कहोगे, लेस रिएक्टिव नहीं, ये हमारे पास रिएक्टिव क्यों है? देखो, सबसे, अगर आप इस ग्रुप में देखोगे ना, बॉन्ड लेंथ को आप सिंपल देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है? आयोडीन का है यानी। तो यहाँ पर अभी यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई करो। देखो, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या है? वो बॉन्ड क्या होगा? वीक। जो बॉन्ड वीक होगा तो उसका मतलब क्या है? वो आसानी से टूट सकता है। जो बॉन्ड आसानी से टूट सकता है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो इसी वजह से हम आयोडीन को कहते हैं कि ये हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आसानी से, हाँ, तो इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। और ये ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है, ये ऑक्सीडाइज करेगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी कि हमारे पास एलोजन किस तरह, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। आखिरी रूल देखो, समराइज करके सबको बता रहा हूं। देखो, समरी अपने क्या याद रखनी, देखो, हाई बॉन्ड एनर्जी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा प्लस शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, और जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? शॉर्ट। तो ये एक रूल आपने याद रखना है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और बॉन्ड लेंथ क्या होगा? शॉर्ट होगा, वो स्टेबल होगा और लेस रिएक्टिव। ये अपने जेहन में रखना है, ये तमाम समरी में बता रहा हूं। उसी तरह जिसका लो बॉन्ड एनर्जी, जिसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम, प्लस लॉन्ग बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, तो वो हमें क्या बताएगा? वो अनस्टेबल होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अनस्टेबल और मोर रिएक्टिव, ये दो रूल अपने जेहन में रखो, किसी भी चीज को आप कंपेयर कर सकते हो। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ हमें क्या बता रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। देखो, हमारे पास बॉन्ड लेंथ, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है? आयोडीन। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, सबसे ज्यादा हमारे पास किसका है? आयोडीन। फिर हमारे पास क्या है? ब्रोमीन का है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर हमारे पास क्लोरीन, फिर हमारे पास क्या है? फ्लोरीन। तो जब आप इस तरह जाओगे तो ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट आ रहा है। स्ट्रेट का मतलब क्या है?
कि ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड है।